खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मुसलमानों के हालात वाकई बदल रहे हैं। एक दूसरे को काफिर काफिर कहने वाले एक हो रहे हैं। इस वक्त अमेरिका समेत इसराइल को मुसलसल पसपाई का सामना है, जबकि ईरान और सऊदी अरब एक हो चुके हैं और दुनिया पर राज करने की तैयारी होने लगी है। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया गोल गोल घूमते उल्टा चक्कर लगा रही है, जब अनहोनियां होनियों में बदल रही हैं, अजायबात रूनुमा हो रहे हैं, मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं, ईरान और सऊदी अरब जैसे ममालिक के लिए एक दूसरे के करीब आने का मतलब ये है कि मुस्लिम ममालिक ने बहुत कुछ सीख लिया है। अब तक जिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बाज़गश्त सिर्फ अमेरिका करता था, अब वो मुस्लिम रियासतों में भी होने लगी है। मुस्लिम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की दुनिया भर में चर्चे हो रहे हैं। ताहम दूसरी तरफ इसराइल और अमेरिका में एक जबरदस्त आग लगी हुई है। इसराइल में हुक्मरान एक दूसरे की हुकूमत गिराने में मसरूफ है, जबकि सऊदी अरब और ईरान ने कुर्बतों के नए ज़ाब्ते कायम कर लिए हैं। इसकी वाज़े मिसाल सऊदी अरब की इस्राएली वज़ीर ख़ारजा को मुल्क से बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल की गई हैरान कुन तदबीर है। सऊदी अरब से एक ऐसी तदबीर इस्तेमाल की गई है कि दुनिया के दबाव में आए बगैर ही इसराइल के वज़ीर ख़ारजा को मुल्क आने नहीं दिया गया और दुनिया को ये खामोश पैगाम दे दिया गया कि अब हम किसी और जानिब जा रहे हैं, हमारे मकासद बदल गए हैं और हम अपने रास्ते खुद बना सकते हैं। हमें किसी अमेरिका या इसराइल की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ भारत भी कोशिश कर रहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड ऑर्डर में किसी तरह शामिल हो जाए, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान समेत चाइना और रूस भी एक होते हैं तो भारत इन सब के लिए एक मच्छर की सूरत इख्तियार कर जाएगा। ऐसे में क्या सऊदी अरब भारत को ये भीख दे सकेगा? क्या चाइना भारत की ख्वाहिश पूरी करने देगा? न्यू मुस्लिम वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान की क्या अहमियत है? चाइना ने कैसे दो बिछड़े भाइयों को मिलाया? सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती से अमेरिका और इसराइल को क्या खतरात लाक हैं? सऊदी अरब ने दुनिया के दबाव में आए बगैर किस तरह इसराइली वज़ीर ख़ारजा को मुल्क आने से रोक दिया? दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको न्यू मुस्लिम वर्ल्ड ऑर्डर की सारी कहानी बताएंगे और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि किस कदर शातिर दिमागी से सऊदी अरब ने इसराइली वज़ीर ख़ारजा को मुल्क आने से रोका और दुनिया को खबर भी नहीं हुई। दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द बहुत कुछ बदल रहा है। मुस्लिम ममालिक एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की जानिब बढ़ रही है और दुनिया की साख्ती सियासत मुकम्मल तब्दील होने जा रही है। इस गुज़श्ता हफ्ते में वो हुआ है जिसकी तवक्को थी और ना ही इम्कान। वाक़या कुछ यूँ है कि वो दो ममालिक जिनकी कुट्टी अक़वाम आलम में मशहूर थी, वो एक दूसरे को देखना तक गवारा नहीं करते थे और वो जो आगाज से ही एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वो ममालिक अब ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। यानी ईरान और सऊदी अरब ने बरसों से मुनक़ता सिफारती राब्ते बहाल कर लिए और इन दोनों के दरमियान हंसते मुस्कुराते चीनी सिफारतकार जो कहानी सुना रहे हैं, वो दुनिया के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। एक ऐसे वक्त में जब एक बहरान खित्ते के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और कई तबसरा निगार इस बात की पेशगोई कर रहे थे कि इसराइल और ईरान के माबैन लड़ाई किसी भी लम्हे शुरू हो सकती है, तो ऐन उसी लम्हे चीन ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक ऐसे मुआहदे की बुनियाद रखी जिस पर आज अक़वाम आलम हैरान है। चीन तवानाई के लिए दोनों मुल्कों पर भरोसा करता है, जबकि सऊदी अरब भी जानता है कि अब इसे अमेरिका की बजाय खित्ते पर ही इंसार करना होगा। नए मुआशी निज़ाम में रूस के साथ बढ़ती तिजारत भी सऊदी अरब के लिए इंतहाई आम है, जबकि चीन एक कुदरती इत्तेहाद की राह निकाल सकता है। सऊदी अरब जिस तेजी के साथ ज़मीनी हक़ाइक़ को समझ रहा है, इसकी मिसाल कम ही मिलती है। दूसरी जानिब ईरान आलमी और मुआशी तन्हाई का खात्मा चाहता है। बस ये सब कहानी मईशत की है जिसके गिर्द आलमी निज़ाम घूम रहा है। इसके साथ ही खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत और ज़रूरियात चीन के साथ आज से नौ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का तकाजा कर रही हैं, जबकि पाकिस्तान को चंद पैमानों पर पूरा उतरना है। मौजूदा हालात में चीन के साथ मौसर ताल्लुकात उसी वक्त मुमकिन है जब सियासी बहरान का खात्मा हो। सियासी इस्तेहकाम के तकाजे अलबत्ता अलग हैं। भारत खुद इस नए मुस्लिम इत्तेहाद का हामी है और खुद को एडजस्ट करना चाहता है। गुज़श्ता 10 वर्षों में इंडिया की खारजा पॉलिसी में जो बड़ी तब्दीलियां आई हैं, इनमें से एक बड़ी तब्दीली खलीजी ममालिक के साथ इंडिया के बदलते हुए ताल्लुकात भी हैं। कई अहम शोबों में खलीजी ममालिक के साथ इंडिया का ताउन मुसलसल बढ़ रहा है। इंडिया इन खलीजी ममालिक के साथ तवानाई और सलामती के शोबों में काम कर रहा है और बेशतर खलीजी ममालिक के साथ इंडिया के अच्छे ताल्लुकात हैं। इस वक्त इंडिया सबसे ज्यादा खाम तेल इराक से खरीदता है। इसके बाद सऊदी अरब का नंबर आता है। माजी करीब में इंडिया की जानिब से रूस से खाम तेल की दरामद में नुमाया इजाफा हुआ है। नाज़रीन ग्रामी, ईरान और सऊदी अरब निहायत करीब आ चुके हैं। दोनों ममालिक ने सिफारती ताल्लुकात की बहाली का ऐलान कर दिया है। दोनों ने 2 माह के अंदर सिफारतखाना खोलने और एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करने और अंदरूनी मामलात में मदाखलत न करने पर इत्तेफाक किया है। इस कुट्टी की कहानी कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है।
7 سال قبل ایران اور سعودی عرب نے ایک بڑے تنازع کے بعد اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ سعودی عرب میں ایک معروف شیعہ عالم کو پھانسی دیے جانے کے بعد 2016 میں ایرانی مظاہرین تہران میں سعودی سفارت خانے میں گھس گئے تھے۔ اس کے بعد سے سنی اکثریتی سعودی عرب اور شیعہ اکثریتی ایران کے درمیان کافی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان دشمنی کا آغاز 1979 میں ایرانی انقلاب کے فوراً بعد ہوا تھا۔ تب ایران نے تمام مسلم ممالک میں بادشاہت ختم کر کے مذہب کی حکمرانی کے نفاذ کی دعوت دی تھی۔ 1981 میں عراق نے ایران پر حملہ کیا، جس میں سعودی عرب نے عراق کا ساتھ دیا۔ فی الحال سعودی عرب اور ایران شام، یمن، لبنان اور لیبیا میں جاری تنازعات میں آپس میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن اب یہ دونوں ممالک ساتھ آ گئے ہیں اور چین کی ثالثی کے بعد دونوں ممالک نے تعلقات استوار کرنا شروع کر دیے ہیں، جس پر پوری دنیا حیران و پریشان ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کے ملک کا ایران کے ساتھ معاہدہ فریقین کی مشترکہ خواہش کو ظاہر کرتا ہے کہ تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ دونوں ممالک کے آپس میں ملنے سے اسرائیل، امریکہ اور بھارت کو شدید نقصان ہے۔ دونوں ممالک ایک تو چین کے کہنے پر ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں، دوسرا یہ کہ سعودی عرب اور ایران دونوں ممالک قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں، جن کے بغیر امریکہ اور بھارت کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مسلم ریاستیں مل کر ایک نیو ورلڈ آرڈر بنا رہی ہیں، جس میں امریکہ، بھارت اور اسرائیل مسلم ریاستوں کے رحم و کرم پر پل رہے ہوں گے۔ دوستو، اس کی چھاپ بھی نظر آنا شروع ہو چکی ہے۔ سعودی عرب نے عالمی دباؤ کے باوجود اسرائیلی وزیر خارجہ کو مقدس زمین پر قدم رکھنے سے روک لیا۔ سعودی عرب نے کچھ ایسی تدبیر استعمال کی کہ اسرائیلی وزیر خارجہ کو سعودیہ کی سرزمین پر قدم رکھنے کا اپنا ارادہ منسوخ کرنا پڑا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کو سعودی عرب میں منعقد ہونے والی اقوام متحدہ کی عالمی سیاحتی تنظیم کی کانفرنس میں شرکت کرنی تھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ وزیر خارجہ ایلی کوہن کو اس ہفتے کانفرنس میں شرکت کے لیے سعودی عرب جانا تھا، جو کہ کسی بھی اسرائیلی وزیر کا سعودیہ کا پہلا دورہ ہوتا۔ اس 2 روزہ کانفرنس کا انعقاد سعودی عرب کے شہر العلا میں کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے غیر ملکی میڈیا رپورٹس میں سعودی عرب پر تنقید کی گئی ہے کہ اس نے مبینہ طور پر اسرائیلی وزیر خارجہ کے دورے کے موقع پر سیکیورٹی معاملات پر غیر سنجیدہ رویہ اختیار کیا، جس کے باعث وہ سعودی عرب نہیں آ سکے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دورے کے دوران جب اسرائیلی وزیر خارجہ کے حفاظتی اقدامات کرنے پر بات چیت کا وقت آیا تو سعودی عرب نے سنجیدگی نہیں دکھائی، جس نے وزیر خارجہ ایلی کوہن کو اپنا دورہ منسوخ کرنے پر مجبور کر دیا۔ اسرائیل نے UN ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن اور امریکی صدر جو بائیڈن کے ذریعے سعودی عرب پر دباؤ ڈالنے کے لیے لابنگ بھی کی تاکہ اس کے وزیر خارجہ کو مذکورہ تقریب میں شرکت کی اجازت مل جائے۔ علاوہ ازیں سعودی عرب نے کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے آنے والے دیگر اسرائیلی شرکاء کو بھی انٹری ویزا جاری کرنے سے گریز کیا۔ ان حضرات کو اقوام متحدہ نے کانفرنس میں مدعو کیا تھا۔ مبصرین بتاتے ہیں کہ سعودی عرب اسرائیل کو نظر انداز کر رہا ہے اور نیو مسلم ورلڈ آرڈر کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ ایسے حالات میں اب دیکھنا یہ ہے کہ نیو مسلم ورلڈ آرڈر بھارت اور اسرائیل کو کس طرح مسلم ریاستوں کے قدموں میں لا کھڑا کرتا ہے اور کس طرح امریکہ ایک بار پھر شکست سے دوچار ہوتا ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔